मैं कह रहा था कि कविता लिखने के लिए उसी धरातल पर बैठना पड़ता है जिस विषय पर कविता लिखी जाती है। एक विशेष बात यह है, जैसे चंद्रमा के विषय में कविता लिखेंगे आप तो चंद्रमा के धरातल पर बैठना पड़ेगा। समुद्र पर कविता लिखेंगे तो समुद्र की तह तक जाना पड़ेगा। और कुत्ते पर अगर कविता लिखेंगे तो कुत्ते यार बात समझ में आ गई हो तो ताली बजा दो ना। मैं कुछ इशारों से बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ कवि जिन्होंने लंबी यात्रा तय की है कविता के क्षेत्र में, वासुदेव लालवती जी। लालवती तो लाल बत्ती है, बड़ी बड़ी अच्छी है। माने गाड़ियाँ ठहर जाती हैं उस बत्ती को देखकर। अभी तक हम लोग ठहरे हुए थे, आइए इस ठहराव को एक गति दें। मैं वासुदेव मिश्र लालवती का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए आह्वान करता हूं और चाहता हूं कि वो अपनी कुत्ते वाली रचना सुना दें। एक ही रचना का वक्त है, ज़्यादा बिखरने का वक्त हमारे पास नहीं है। हमने 17.5 मिनट लिए हैं। ताली कम बजी है, बहुत वरिष्ठ कवि हैं और बहुत सीनियर कवि हैं, इसीलिए बाद में पढ़। संचालक आदरणीय अज्ञात जी को बहुत बहुत नमन, जो इन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाइयां दी। मैं तो बहुत छोटा सा कवि हूँ। कवियों के बारे में एक ही बात कहता हूँ कि लेखनी ही देश का श्रृंगार है, कभी आंसू कभी अंगार है। और लेखनी को बेचकर जो लिख रहा वो कवि कहाने का नहीं हकदार है। वाह वाह वाह, अरे वाह लालवती जी, क्या बात है यार। और अभी कई लोगों ने आप लोगों को हंसने हंसाने की बहुत बात करी, खूब गजलें सुनाई, पैड़ी सुनाई, परंतु ये हंसने हंसाने की जरूरत क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ। स्वागत है भैया लालवती। कि हंसना हंसाना कोई मामूली खेल नहीं, हाँ। यह तो ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। और हास्य बिन आदमी तो पशुओं की श्रेणी में है, हास्य से ही आदमी की होती पहचान। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है। हास्य से ही आदमी की होती पहचान है। और हास्य बिन आदमी तो रोगों का पिटारा बने, हास्य रस संजीवन बूटी के समान है। और डॉक्टर लोग कहते हैं कि हास्य से ही एंडोफिन हार्मोन, कि हास्य से ही एंडोफिन बनता शरीर में जो रोगों को भगाए और करता बलवान है, करता बलवान। वाह 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 भाई वाह लालवती जी। और मुझे आदेश हुआ है सिर्फ एक कविता पढ़ने का। आप लोगों ने देख ही लिया कि आदमी का चरित्र, आदमी कहाँ तक नीचे गिर गया है। और इसीलिए मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं आदमियों पर कविता लिखना बंद कर दिया। भाई बहुत अच्छा, ताली बजा दो यार। हमने देखो, हम कहते पहले ही आए थे। मैंने तो गाय पर, कुत्ते पर, गिद्ध पर, मक्खी पर, मच्छर पर, सब पर कविताएं लिखी हैं। आप चाहेंगे तो गाय पर भी सुना सकता हूँ, पर कुत्ते का आदेश मिला है तो कुत्ते के सुना रहा हूँ। बस वही तो आपसे मेल खाती है, आपके निकट है वही रचना, उसी ने आपको देश में महान बनाया है। ताली बजाओ यार, ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? हाँ भाई, वाह वाह वाह। आदमी के कारनामे देख करके हमारे देश के कुत्ते कुछ कहना चाहते हैं। हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका घोषणा पत्र है। हमारे देश के कुत्तों ने भी एक घोषणा पत्र जारी किया। वाह, क्या जारी है, क्या घोषणा पत्र है, मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। भैया लालवती जी, ऐसा घोषणा पत्र आप ही जारी कर सकते थे, किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है यार। एक बार जोरदार ताली बजाइए, बहुत अद्भुत काम किया लालवती जी, वाह वाह वाह, स्वागत है। एक दिन भारतीय कुत्तों ने यह फरमाया कि मानव ने ही शासन पर अधिकार क्यों जमाया, जबकि इसके राज्य में झूठ, चोरी, बेईमानी और हिंसा का बोलबाला है।
कहीं खून से लथपथ लाश मिलती है तो कहीं जलती रोज एक बाला है। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है यार। कभी ये विदेशी एजेंट बनता है और अपना काला धन स्विस बैंकों में रखता है, जम्मू और कश्मीर में बेगुनाहों पर चलाता है गोली, और भोपाल में जहरीली गैस की टंकी इसी ने ही खोला। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। आदमी क्या क्या काम करता है, कुत्ते बता रहे हैं कि भोपाल में जहरीली गैस की टंकी इसी ने ही खोली। ये अपनों से करता है विश्वासघात और देश के महत्वपूर्ण दस्तावेज उड़ाने में इसी का है हाथ। कुत्ते कह रहे हैं अरे हमें तो यूं ही बदनाम कर रखा है, और बलात्कार का ठेका इन्होंने ही लिए रखा है। भाई वाह, क्या बात है। अरे हमें तो यूं ही बदनाम कर रखा है और बलात्कार का ठेका इन्होंने ले रखा है। अरे बताओ हमने कब और किसके साथ की है गद्दारी, जब भी की है तो की है वफादारी। हम जिसका खाते अन्न उसे दगा नहीं करते हैं, और जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं। वाह 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 वाह, अरे वाह क्या यार, आहा भैया, अरे छेद नहीं करते। बैठा हुआ है, उठा माला माला उठा, चल। अतः प्यारे देशवासियों, क्या बात है। अरे भाई माला पहनो पहले भाई, वाह वाह वाह, अरे ताली बजा दो भैया, ताली बजा, वाह वाह वाह, क्या बात है। जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते हैं। अतः प्यारे देशवासियों, नौजवान साथियों, ध्यान देकर सुनो, अगले चुनाव में हम कुत्तों को ही चुनो। भाई वाह, क्या बात है। अतः प्यारे देशवासियों, नौजवान साथियों, ध्यान देकर सुनो, अगले चुनाव में हम कुत्तों को ही चुनो, क्योंकि हमें कार और बंगले नहीं चाहिए, अपनी कुत्तिया के लिए गहने भी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई परमट या पट्टा, और न चलाना है किसी शहर में सट्टा। और ये पंक्तियां जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको अच्छी लगे तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाना। हाँ हाँ हाँ। हमें तो चाहिए सिर्फ वफादारी की दो टूक रोटी, चाहे देश की खातिर मेरी नुच जाए बोटी बोटी। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया। चाहे देश की खातिर मेरी नुच जाए बोटी बोटी, और अगर तुमने मुझे चुनकर यह मौका दिया तो मैं सूंघ सूंघ कर बताऊंगा कि किस किस ने की है चोरी और किस किस ने डाला है डाका। बम्बई और कलकत्ता में कल किसने बम फेंका, और कौन है नेता गद्दार या धर्म का ठेकेदार जो मजहबी जज्बातों से खेलता है और जनता में सांप्रदायिकता का विष घोलता है। इस प्रकार जो भी मेरी पकड़ में आएगा उसे सरेआम चौराहे पे लटकाया जाएगा, और हम कुत्ते लोग उसे भौंक भौंक के काटेंगे, उसके मांस को समाजवादी ढंग से बांटेंगे, और जो हड्डियां बचेंगी उनको घर पे भेजेंगे जहां हमारे बच्चे उनका रक्त चूसेंगे। वाह 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 वाह। एक मिनट अच्छा, 1 मिनट दे रहे हैं, 1 मिनट दे रहे हैं। मैं रजनीश जी के चरणों में कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं आप लोगों को हल्का फुल्का करने के लिए, कि आज प्रातःकाल जैसे ही मैंने श्री रजनीश जी का दरवाजा खटखटाया तो सामने श्रीमती जी का चेहरा नजर आया। लाल साड़ी पहने खड़ी थी, लेकिन अपनी मांग हरे रंग से भरी थी। मैंने इसका पूछा कारण, तो उन्होंने उत्तर दिया बहुत साधारण कि लाल बत्ती जी, आप तो जानते ही हैं कि आपके भाई साहब रजनीश जी कितने हैं महान, जो हमारा बिल्कुल नहीं रखते हैं ध्यान। जब हमारी मांग में लाल सिंदूर पाते हैं तो लाल बत्ती समझकर रुक जाते हैं और हमें मायूस कर जाते हैं। अतः हमने अपनी मांग हरे रंग से भरी है और उनमें अनवरत रूप से चलने की चाबी भरी है।